अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। आज की जो वीडियो है और आज के जो टॉपिक्स है दे आर द पार्ट ऑफ द वीडियो बिफोर जो मैंने इससे पहले वीडियो की थी उसी का एक पार्ट है। और उसमें जो है हमने कुछ टॉपिक्स किए थे। उससे आगे जो मैंने आपको जो है बेसिक कंसेप्ट या बेसिक डेफिनेशंस ऑफ केमिस्ट्री बतानी थी दे आर इन दिस वीडियो। तो हम स्टार्ट करते हैं बगैर किसी वक्त को ज़ाया किए। दैट मैंने वहाँ पर आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ तक उस वीडियो में मैंने आपको समझाया है, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा और पहली बार मेरी वीडियो ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो वो पीछे जाके मेरे और वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, तो आपको सारी समझ आ जाएगी, ठीक है। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अच्छा, तो हम आते हैं एटम। व्हाट इज़ एटम। एटम का मैंने आपको बिल्कुल पूरा जो है वो एक वीडियो बनाई है मैंने, पूरी बेसिक कंसेप्ट इसकी फॉर द बिगनर्स ऑफ केमिस्ट्री या साइंस के जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए। तो मैंने उसमें पूरा समझा दिया, लेकिन मैं आपको यहाँ पर मैं उसकी डिफ़िनीशन बता देती हूँ। असल में जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ दे आर द डिफ़िनीशंस या डिफ़ाइन। हम हमेशा से क्वेश्चन में आते हैं डिफ़ाइन दिस या डिफ़ाइन टू आउट ऑफ दीज, मतलब 3-4 ऑप्शन आते हैं, आपको उसमें से 2 डिफ़ाइन करने होते हैं, लेकिन उसके साथ आपने एक एग्जाम्पल भी देनी होती है, ठीक है। सो द एटम। एटम की डिफिनीशन को हम क्या करेंगे, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैविंग एटलीस्ट 200 फंडामेंटल पार्टिकल्स, ये भी हम कर सकते हैं। लेकिन एक्यूरेट जो है, जो कि मैं सही समझती हूँ, वो है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ केमिकल एलिमेंट दैट कैन एग्जिस्ट इज़ कॉल्ड एटम। एक बहुत ही छोटा सा पार्टिकल जो कि किसी भी केमिकल एलिमेंट का, एलिमेंट कौन कौन से होते हैं जो कि पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड एटसेट्रा, तो उस सारे एलिमेंट्स का एक बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल, बहुत ही छोटा सा पार्टिकल हो, उसको हम कहते हैं एटम। जो कि होता है, जो कि एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एटम। मतलब हाइड्रोजन भी एक एटम है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है, अब बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि एटम एंड एलिमेंट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है या इन दोनों को हम कैसे अलग अलग डिफ़ाइन करेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पर एलिमेंट भी डिफ़ाइन किया हुआ है। एलिमेंट, द सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स having same atomic number and cannot be decomposed into simple substances by ordinary chemical means, ठीक है, बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स। तो हम इस डिफिनीशन को समझने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बताया है कि एटम, एटम जो है कोई भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल एक केमिकल एलिमेंट का जो होता है उसको हम एटम कहते हैं, ठीक है। अब एलिमेंट, द सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, जब सेम टाइप ऑफ एटम, एक जैसे एटम जो है वो क्या करें, कंबाइन हो जाए, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, सबके एटॉमिक नंबर सेम हो, एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज, और उसको हम तोड़ नहीं सकते, इनटू अ सिंपल सब्सटेंस, एक सिंपल सब्सटेंस में, एक सिंपल एटम में, बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स, तो उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। देखिए हमने एलिमेंट क्या होता है, जैसे कि हमारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, सारे हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स जो है वो कैसे बने होते हैं, उसमें से 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, मतलब जितने भी हाइड्रोजन है वो कंबाइन हुए हैं, एटम सेम एटम, मतलब हाइड्रोजन का एलिमेंट है तो उसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ही कंबाइन होगा, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि H2 होता है, तो उसमें जो है 2 एटम जो है वो कंबाइन हुए हैं हाइड्रोजन ही, क्योंकि उनका सेम एटॉमिक नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो सेम एटॉमिक नंबर वाले कंबाइन हुए हैं, और क्या करते हैं, उसको जब हम डिकम्पोज करें तो वो डिकम्पोज नहीं होते, किसी भी केमिकल नेचर या केमिकल मीन्स के ज़रिए, केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए जो है एक मतलब ऑर्डिनरी आम सा जो केमिकल रिएक्शन होता है जो कि आसानी से हो जाता है, उससे नहीं होते, क्या डिकम्पोज नहीं होते, टूटते नहीं हैं, ठीक है। और इसके एग्जांपल में आ जाता है ऑक्सीजन, कार्बन, सिलिकॉन, जितने भी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स है दे ऑल आर इंक्लूडेड इन दिस एग्जांपल्स, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं टूवर्ड्स द कंपाउंड। कंपाउंड की डिफिनीशन जो है, ये मैंने जो डिफ़ाइन करके आपको लिखा है, आप इसी तरह अपने नोट्स बनाएं, अपने जो है डिफिनीशन के अलग नोट्स बनाएं। आपने नोट्स बनाने कैसे हैं, आपने ऊपर जो है नोट्स के ऊपर वाले पेज पे आपने लिख लेने डिफिनीशंस या बेसिक डिफिनीशंस ऑफ केमिस्ट्री, और इसी तरह सारे नोट्स आपने अपने साथ बना के रखने हैं। आपके फिंगर टिप्स पे होंगी ये सारे डिफिनीशन, आपको बहुत आसान लगेगी केमिस्ट्री अगर आप इन बेसिक डिफिनीशन ऑफ केमिस्ट्री, आपको इसका पता चल जाए, आप इसको समझ लें, इसको याद कर लें, ठीक है। अच्छा, नाउ इस कंपाउंड, द सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास।
उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड। सब्सटेंस के डिफिनीशन हमने पिछले वाली वीडियो में बताई थी कि व्हाट इज़ सब्सटेंस। तो वो सब्सटेंस जो है क्या है, प्योर फॉर्म था। सब्सटेंस क्या था, हमने पिछले वीडियोस में बताया था ना, एक प्योर फॉर्म जो है क्या है, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, द पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म। ठीक है, प्योर फॉर्म में जो मैटर होता है उसको हम सब्सटेंस कहते हैं। तो कंपाउंड में हम क्या बता रहे हैं कि वो सब्सटेंस यानी वो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर जो कि बना होता है 2 या 3 एलिमेंट से केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशो। 2 या 3 एलिमेंट, एटम में हमने बोल दिया कि एटम में क्या होता है, एटम में जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है, एटम। फिर एलिमेंट, एलिमेंट में 2 या 3 एटम या इससे ज़्यादा एटम जब कंबाइन हो तो वो एलिमेंट बनाते, क्योंकि सेम एटॉमिक नंबर वाले एटम जो है वो कंबाइन होंगे। अब इसमें एलिमेंट्स 2 या 2 से ज़्यादा जब एलिमेंट्स कंबाइन हो जाए तो वो बनाते हैं क्या, कंपाउंड। लेकिन वो कैसे कंबाइंड होंगे, केमिकली कंबाइंड होंगे, एक केमिकल रिएक्शन के ज़रिए कंबाइंड होंगे, ठीक है। और फिक्स रेशो में कंबाइन होंगे, मतलब हमें पता होना चाहिए कि जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें हमें हमारा फिक्स रेशो है, या तो 12 होगा कार्बन का और ऑक्सीजन का 32 होगा फिक्स रेशो, या तो 3 और 8 होगा, कार्बन का 3 जब हम कार्बन लेंगे तो ऑक्सीजन 8। तो फिक्स्ड क्या रेशो होगी, फिक्स रेशो होगी उनकी मास के लिहाज से, वेट के लिहाज से। हमने कितना एक एलिमेंट लेना है, मतलब कितना कार्बन हमने लेना है और कितना ऑक्सीजन लेना है, ठीक है। तो ये हमें क्या बताता है, एग्जाम्पल जो है कंपाउंड का हमने डिफ़ाइन कर लिया है कि हमने ये जो है वो क्या करना है, मेमोराइज़ कर लेना है। और एग्जाम्पल जिसमें मैंने कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की दे दी है कि ये हमारे पास क्या है, कंपाउंड है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं, और इसमें एक मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे बताना था, जो कि मैंने यहाँ पे इसको स्टार भी लगाया, दैट इज़ के न्यू प्रॉपर्टीज़, कि जब 2 एलिमेंट कंबाइन होंगे और वो एक फिक्स रेशो बाय मास से ज़रिए वो कंबाइन होंगे और वो कंपाउंड बनाएंगे, तो वो कंपाउंड जो बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होगी, उसकी प्रॉपर्टीज़ न्यू होगी उन एलिमेंट से जिससे वो कंबाइन होके बना है, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों कंबाइन होके बना है, लेकिन कार्बन की प्रॉपर्टीज़ और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट फ्रॉम द होल कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं टूवर्ड्स द मिक्सचर। मिक्सचर को हम डिफाइन कैसे करते हैं, व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिक्स अप फिजिकली विदाउट एनी फिक्स्ड रेशो दे फॉर्म अ मिक्सचर। अब इसमें भी हम वही एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमने एक और चीज़ ऐडअप कर ली है, दैट इज़ कंपाउंड। कि मिक्सचर जो है या तो एलिमेंट कंबाइन हो जाए, जैसे एलिमेंट कंबाइन हुए थे कंपाउंड बना था, लेकिन या तो एलिमेंट कंबाइन हो जाए या कंपाउंड्स कंबाइन हो जाए, उससे बनता है मिक्सचर। लेकिन उसमें कंपाउंड में वी हैव टोल्ड दैट दे शुड बी कंबाइंड केमिकली बाय द फिक्स रेशो बाय मास, ठीक है। उनकी रेशो सेम होनी चाहिए, ठीक है। रेशो का मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि हमने मास के लिहाज से कितना हमने कार्बन का मास लेना है, कितना ऑक्सीजन, कितने कितने हमने इसको कंबाइन करना है, तो ये फिक्स्ड होगी। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जब भी बनेगा इसी तरह बनेगा। अब यहाँ पर मिक्सचर की बात कर रहे हैं, तो मिक्सचर में जो है क्या है, व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड मिक्स अप फिजिकली वहाँ पर केमिकली कंबाइन हुए थे, ठीक है, एक केमिकल प्रोसीजर के ज़रिए। यहाँ पर फिजिकली मतलब एक साथ पड़े हुए वो कंबाइन हो गए, या फिजिकली जो है हमने फिजिकल रिएक्शंस किए, केमिकली रिएक्शन इतने इन्वॉल्व नहीं थे, उससे जो है हमारे पास क्या होगा, मिक्सचर बन गया विदाउट एनी फिक्स्ड रेशो। लेकिन उनमें रेशो भी उनकी फिक्स नहीं होगी कभी, जैसे कि हमारे पास एयर है, गैसोलीन है, आइसक्रीम है, तो अभी आइसक्रीम, गैसोलीन, एयर, रॉक, सॉइल, वुड, इन सब में जो है हमारे पास रेशो चेंज है। इन सब में जो है, अब एयर है, एयर में सारे गैसेस होते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन होता है, ये सारे होते हैं, लेकिन इन सब के फिक्स रेशोज़ नहीं होते। मतलब कहीं पर एयर की जो है वो रेशोज़ चेंज होगी, कहीं पर चेंज होगी, ठीक है। तो फिक्स्ड रेशो इनमें नहीं होते, और फिजिकली कंबाइन होते, मतलब हवा में सब घूम रहे होते हैं, उसमें ये नहीं है कि उनके साथ कोई केमिकल रिएक्शन करके कम्बिनेशन हो रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर रिटेन प्रॉपर्टीज़, यहाँ पर मैंने आपको बताया था न्यू प्रॉपर्टीज़। जब कंपाउंड बनता है उसमें क्या होता है, न्यू प्रॉपर्टीज़ होती है, मतलब वो एलिमेंट्स जिससे बने हों उनसे वो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ सेम होगी, मतलब जब कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब एयर में हैं, उससे एक उन्होंने मिक्सचर बना लिया है जिसको हम एयर कहते हैं, लेकिन वो एयर जो है उसकी प्रॉपर्टीज सबके साथ एक इक्वल होगी, ठीक है। उसमें कार्बन अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा, ऑक्सीजन अपनी, नाइट्रोजन अपनी, ओके। और फिर है दे कैन बी सेपरेटेड, और इनको फिर हम जो है वो सेपरेट भी कर सकते हैं, इन चीज़ों को हम जो है वो आसानी से सेपरेट आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के मैंने जो आपको के साथ जो टॉपिक डिस्कस किए, जो बेसिक कंसेप्ट यानी बेसिक टॉपिक जो डिस्कस किए या डिफ़ाइन किए हैं, डेट आर कौन कौन से थे, एटम, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर।
दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये आप अच्छी तरह इसको जहन नशीन कर ले, अपने जहन में बिठा दे, क्योंकि केमिस्ट्री आगे इसी से चलने वाली है। तो ये आप अपने जहन में रख, ठीक है। अच्छा, तो आज की वीडियो मैं ख़त्म करने जा रही हूँ। मैं कल आपके साथ आऊँगी और न्यू टॉपिक के साथ, मतलब नए वीडियो में आपके साथ न्यू टॉपिक डिस्कस करूँगी, उसको डिफ़ाइन करूँगी, बेसिक टॉपिक्स। और देखना नहीं भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल का आइकन प्रेस करें।